आदाब सलाम प्रणाम। आज हम वैशाली जिला के मीरपुर पताड़ पंचायत में आए हैं, जहां पे चौपाल पंचायत भवन में किया जा रहा है जो कृषि विभाग बिहार पटना किसान जागरूकता कार्यक्रम चौपाल के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक जिला वैशाली आयोजक जो है प्रयास पटना, जो आप लोग के बीच में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो कृषि सलाहकार है, लोग हैं और नुक्कड़ नाटक के जो भी सहयोगी इस कार्यक्रम में लोग हैं, उन्होंने आज बहुत चीज़ों को समझाया यहाँ के लोगों को। आगे सामने में लीजिए ना, नहीं हो रहा है। सरकार की व्यवस्था के तहत किसान चौपाल का स्टाइल इस बार बदल गया। मुझे तो पहले लगा कि शायद बहुत अच्छा ये स्टाइल नहीं है, लेकिन कार्यक्रम देखने के बाद कल भी हमारे दो पंचायत रही और हेलो आज यहाँ है, कार्यक्रम देखने के बाद लगा कि बहुत ही लाभकारी ढंग से चौपाल योजना को लागू किया गया है। योजना काफी लाभकारी है। पहले क्या होता था, सरकार का कुछ फंड हमें मिलती थी, मैं चाहे नाश्ता व्यवस्था टेंट इत्यादि की व्यवस्था करके पैसा को उसमें तो लगा ही देते थे, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा लोगों की रुझान इसमें नहीं से बात रही। और आज जो मैं देख रहा हूँ, सभी व्यक्ति गौर करके देख रहे हैं कार्यक्रम को और रुचि रख रहे हैं। अभी के कार्यक्रम में जो आप लोगों को बतलाया गया कि खाद का प्रयोग कम करना, बड़ा अच्छा तरीका से प्रस्तुत किया गया। फोन करिए। फिर दिखाया गया खेत में जो सिंचाई करते हैं, सिंचाई के पानी को बचाना टपक विधि से, स्प्रिंकलर से, यानी कि उससे जितना आपको आवश्यकता है उतना वर्षा करवा लीजिए, जड़ में दे दीजिए बूंद बूंद करके। क्या जो है पूरा फ्लड करने का, पहले क्या होता था, पहले क्या अभी भी हो रहा है कि फ्लड सिस्टम से सिंचाई, इतना ज्यादा पानी दे दिए कि पौधे को थोड़ा सा पानी चाहिए, पानी को फ्लड कर दिए, बहुत सारा पानी नीचे चला गया। इसमें किसान का श्रम लगा, पैसा लगा और पानी का भी नुकसान हुआ। तो उससे बचने के लिए स्प्रिंकलर विधि है, फव्वारा विधि है, टपक सिंचाई है, तो इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा प्रावधान है, 2 कट्ठा 4 कट्ठा में तो हो नहीं सकता, मिनिमम 1 एकड़, मैक्सिमम 10 एकड़। मिनिमम 1 एकड़ और 10 एकड़ में अंतर यह है कि यदि आप खुद करवाना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, निजी तौर पे, तो 1 एकड़ 1.5 एकड़ 2 एकड़ करवाइए। यदि आप लोग समूह बना के करना चाहते हैं तो 10 एकड़ के प्लॉट को लेके चलिए, 6-6.25 एकड़ मिनिमम उसको लेके चलिए। तो उसके तहत सरकार आपको काफी सब्सिडी रेट में और कुछ तो योजना मुफ्त योजना कर देगी सरकार आप लोगों को देती है, जो कि अभी आपके इस ग्राम में संजय शर्मा जी के यहाँ स्टार्ट होने वाली है, कुछ काम हुए भी है। संजय शर्मा में सहारा वाले संजय शर्मा जी के, तो आप लोग उसको देखिए और भी किन्हीं को महसूस हो रहा है तो इसके लिए आप लोग आवेदन कीजिए। इसके बाद जैविक खेती पे काफी जोर दिया गया है, जैविक खेती से क्या फायदा है इसको भी दिखाया गया। समझते हैं सभी लोग काफी गौर से देखें इस कार्यक्रम को, और जैविक खेती को प्रोत्साहन के लिए आप लोग भी इस चीज को प्रयत्न कीजिए। बहुत बड़ी चीज जैविक खेती नहीं है, आपके आसपास का सारा गलत चीज, वेस्टेज चीज, आपके खेतों का वेस्टेज, गाय का गोबर इत्यादि को मिला के बना लेना, पैसा से बचेगा, रासायनिक खाद से बंजर होने से बचेगा, जैविक का प्रयोग कीजिए। ये सारा चीज दिखाया। फिर आपको एक चीज बताया गया कि मिट्टी की जांच, जो सरकार की व्यवस्था है कि वो प्रत्येक ब्लॉक में 5 राजस्व ग्राम का चयन करती है 1 साल में। आपके ब्लॉक में राजस्व ग्राम 73 है, 73 का मतलब 5-5 के हिसाब से करेगा तो 15 साल में पूरा ब्लॉक होगा, जो कि पिछले साल
जो हुआ है आपके मीरपुर पतार में कहाँ हुआ है? डुमरी में हुआ नहीं, डुमरी में नहीं हुआ, रामपुरानी में हुआ, मीरपुर पतार में। इसके बाद इस साल दूसरे जगह गया, फिर 2-3 साल बाद यहाँ आया। तो ये तो आंख में जलन, नाक में खराश, गले में खांसी, और जब ये छाती में जाता है तो दमा का रूप ले लेता है। इस तरह से कई सारी बीमारियां होती है। और जब अधिक मात्रा में आप जब पराली जलाते हैं तो आपके आसपास के जितने भी वातावरण है सब दूषित हो जाते हैं। भैया अब तो गलती कर दिए। गलती कर दिए तो अभी से भी समझ जाइए जी। ठीक है। और एक बात, पराली आप जलाते हैं, बड़े शौक से जला देते हैं, पराली नहीं मिला इसके अभाव में, मजदूर नहीं मिला इसके अभाव में, लेकिन आप जानते हैं कि आपके फसलों को जो सहायता प्रदान करते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं, मित्र कीट होते हैं, केचुए होते हैं, वो आग लगाने से सब झुलस के मर जाते हैं। हाँ, और आपकी खेत की जो ऊपरी परत रहती है ना, वो भी आग लगाने से झुलस जाती है, जिससे क्या होता है कि आपकी खेत दिनों दिन बंजर होती चली जाती है। और फिर उसके बाद आप अत्यधिक रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, उससे भी और बंजर होती चली जाती है। अब रहा बात कि आखिर ये पराली को हम करें क्या है? तो गाय भैंसों का चारा बना दीजिए, सबसे आसान है। और तो और आप ये पराली जो है इसमें मशरूम उत्पादन ही होता है, तो आप मशरूम उत्पादन करें ना उस पराली से, मशरूम उत्पादन में उसका काम लाएं। और तो और क्या करें कि आजकल मशीन आया है, उस पराली को ना खेत में ही भूसा बना देगा, ठीक है जी। अब उस पराली को आप खेत में भी जोतवा के खाद बना सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा पराली है तो उसको बिटोर लीजिए और एक गड्ढे में डालकर उस पर मिट्टी डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए, सड़ते रहेगा। कुछ महीने बाद वो खाद का रूप ले लेगा, जैविक खाद का। सुना कुछ क्या बोलते हैं उसको, केमिकल आता है, तो उसका छिड़काव कर दीजिएगा ना, तो वो जैविक खाद हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अपने खेतों में उसका छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से कई सारे समाधान है जिसे आप अपना सकते हैं, पराली जलाने से बच सकते हैं। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। बाबूजी समझ गए ना, एकदम समझ गया। कितना बढ़िया बात बताए हैं। बहुत अच्छा किया, समझा, मुझे ही बता दिया। ये भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो ठीक है भैया, चलते हैं भैया। ठीक है भाई। चला चला हो चला चला, 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 आज देखे चला चला, आज देखे चला चला। हे भगवान, पूरा का पूरा खेती बंजर हो गया। अब हम क्या से क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ नहीं उपज रहा है, वो घासों फूस नहीं उपज रहा, हम पागल हो जाएंगे टेंशन से। हे भगवान, क्या करें, कुछ भैया कहाँ चले गए? ए बहन जी, इतना आप क्यों रो रही है, क्या हो गया? हे भैया कहाँ गए? समूचा खेत देखिए ना, सब बंजर हो गया है। क्या करे, ये हमारा बाल बच्चा सब क्या खाएगा पिएगा, सोच सोच के हम परेशान। खेत जो बंजर हुआ है हम तो नहीं ना किए हैं, ये आप ही ना किए हैं। हमने किए भैया? हाँ, आप लोग ही किए हैं। इसका कारण क्या है कि खेत में कम उपज होता है तो आप लोग यूरिया और रासायनिक खाद का ज्यादा उपयोग करते हैं और छीट छीट कर अपने खेत को बंजर बनाते चले जाते हैं। अब जब कुछ नहीं उपजता है तो आप कहते हैं कि खेत बंजर हो गया। क्या करे भैया, अभी तो यही स्थिति से गुजर रहे हैं। तो देखिए, एक बात आप सुन लीजिए, जल जीवन हरियाली के तहत आप इसमें समेकित कृषि कर सकती हैं। समेकित कृषि? हाँ, देखिए, आप जल जीवन हरियाली के तहत अगर आप पोखरा खोलवाती हैं तो आपको 90% का अनुदान मिलता है। 10% आपको लगाना होगा। आप पहले पोखरा खुलवा लीजिए उस जमीन में, उसके बाद उसमें मछली पालन कीजिए, उसके लिए भी ऋण मिलता है, मछली पालन के लिए भी। और पोखरे के एक साइड अंदर में ही आप मुर्गी का दरवा बनवा लीजिए, उसमें मुर्गी पालन कीजिए और मुर्गी का जो अवशिष्ट पदार्थ है वो पोखर में गिरेगा, उसको मछलियां खाएंगी तो मछलियां भी तैयार हो जाएंगी और आपकी मुर्गियां भी तैयार हो जाएंगी। हाँ, दोनों काम। अब पोखरे की साफ सफाई करने के लिए बत्तख पाल लीजिए। बत्तख आपकी पोखरे की साफ सफाई भी करेगी और तो और अंडे भी देगी, उससे भी आपका पैसे अर्जित होंगे। ठीक है, अब बचा जमीन पोखरे के आसपास। ठीक है, तो पोखरे के जो आसपास की जमीन है उसमें फलदार वृक्ष के आप पौधे लगाएं जो आपको पसंद हो, आम का, लीची का, केला का, अमरूद का,
शरीफा का, जो आपको पसंद हो कि हम इस चीज का पौधा लगाएंगे, हम इस फल लेंगे और बेचेंगे बाजार में। तो जब फल लगे तो आप उसे तोड़कर बाजार में बेच सकती है, उससे भी पैसा आ सकता, पैसा कमा सकती है आप। और तो और आप गाय भैंस पाले, दूध उत्पादन करे, डेयरी उद्योग लगाए, इससे आय आएगी आपके पास। और तो और एक बात और कहा गया है कि किसानों की एटीएम होती है बकरी। आप अच्छी नस्ल की बकरी पालें, जिसका मार्केट में आज बहुत अच्छा रेट मिलता है। तो आप अगर बकरी पालन शुरू करेंगे तो आपको फायदा ये होगा कि आगे चल के आप बकरी बेच भी सकते हैं और आपके पास पैसा भी आ सकता है। तो इन सारे चीजों से आपको धन ही धन आएगी, ठीक है। और तो और मशरूम उत्पादन, आजकल मशरूम का मांग बढ़ा हुआ है आजकल क्षेत्र में। तो आपको क्या करना है कि मशरूम उत्पादन करना है। मशरूम उत्पादन का 10वीं का ट्रेनिंग ले लीजिए और अपने घर के एक कोने से ही आप मशरूम उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो जल जीवन हरियाली के तहत आप समेकित कृषि करके अपने जो जीवन स्तर है उसको उठा सकती है और कम लागत में अधिक मुनाफा पा सकती है, मतलब पैसा ही पैसा आप कमा सकती है। तो और उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो ये बंजर जमीन है ना, धीरे धीरे हरी भरी हो जाएगी। उसके बाद आप उसमें साग सब्जी जो भी लगाना है लगाइए और अपना कमाइए, अपना जीवन यापन कीजिए, खुद भी स्वस्थ रहिए और दूसरे को भी स्वस्थ रहने दीजिए। और एक बात बता देते हैं, जब ये हरी भरी हो जाएगी ना तो आप अब जैविक खाद का जीव जंतु सभे डरी जाएंगे, अगला बार फसल का हर कबो न हो पाएंगे। धोरी लोग बरसाते मरिया हो बंदीवाना कहनावा, धोरी लोग बरसाते मरिया हो बंदीवाना कहनावा, धोरी लोग बरसाते मरिया हो बंदीवाना कहनावा, धोरी लोग बरसाते मरिया हो बंदीवाना कहनावा। खेतवा में आज चला गया हो भैया माना कहनावा, खेतवा में आज चला गया हो भैया माना कहनावा, खेतवा में आज चला गया हो भैया माना कहनावा। आप ले आइए, आधुनिक मशीन से खेती कीजिए, अच्छी बीज का चुनाव कीजिए, श्री विधि द्वारा आप धान की खेती कीजिए और स्प्रिंकलर लगाइए, टपक सिंचाई का इस्तेमाल कीजिए, सूक्ष्म सिंचाई योजना का लाभ उठाइए आप लोग, उसके अनुदान का लाभ उठाइए। जो और तो और पराली नहीं जलाना है और जल जीवन हरियाली के बारे में हम लोगों ने सारी चीज के बारे में जानकारी दी। तो आप लोग समझे इस बात को कि क्या क्या करना है हम लोगों को, वातावरण लोग आप लोग समझे। जो हम लोगों ने नाटक के माध्यम से आपको दिखाया कि पराली में आग नहीं लगाना, यहाँ तो बहुत कम पराली में आग लगाया जाता है, हम लोगों ने घूम के भी देखा है। और जो धान लगाना, धान का सीजन है, अगर किसी विधि से लगाते हैं तो अधिक उपज होता है। जैविक खाद का इस्तेमाल के बारे में जानते हैं आप लोग, जैविक खाद के बारे में जो यूरिया वगैरह जो छींटते हैं ना वो नहीं छींटना है। जैविक खाद जो आपके पत्ते सड़ कर जाते हैं ना, ये सब का इस्तेमाल करना है आपको, जैविक खाद का इस्तेमाल करना है। और बहुत सारी योजनाएं हैं जो चल रही हैं, जितनी हमारे समझ में आई उसमें तो हम लोगों ने आपको समझा दी और सारी बातों को बता दी। एक है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, उनके बारे में सर बताएंगे आपको, क्योंकि बहुत सारे नाम उसमें गड़बड़ हो गए हैं। तो सर बता रहे थे, हम लोग सुने थे कि सर बता रहे थे कि उसमें आप अपना नाम को सुधरवाना बहुत जरूरी हो गया, नहीं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो सर बताएंगे, सर से आग्रह है कि सर 2 शब्द हमारा चाहिए सहारा कमाई के रुपया, हम